यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश देवता विमान पर बैठकर कैलाश के ऊपर से जाने लगे। माँ सती ने पूछा, प्रभु ये देवता कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने सब बताया। माँ ने कहा, प्रभु पिता के घर उत्सव है, जो प्रभु आय सो। यदि आपकी आज्ञा हो जाए नाथ तो मैं भी हो आऊं उत्सव में से। बाबा ने कहा, देवी पहली बात, आपके पिताजी ने हम लोगों को बुलाया नहीं है, लेकिन एक सिद्धांत आपको सुनाऊं देवी। जीवन में 4 स्थान से भूल कर भी निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। कहां? पिता के घर कोई उत्सव हो तो बिना बुलाए पहुंचना चाहिए। मित्र के घर कोई उत्सव हो बिना बुलाए जाना चाहिए। सदगुरु के घर कोई उत्सव हो बिना बुलाए जाना चाहिए। और अपने स्वामी के घर कोई उत्सव हो रहा हो तो वहां भी बिना बुलाए जाना चाहिए। इन 4 स्थानों से निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। परंतु देवी यदि जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो मैं कहता हूं, तहां गए कल्याण न हो, वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। मां नहीं मानी। अंत में मुख्य गणों को बाबा ने साथ में देकर भेजा। पिता के घर गई, यज्ञ मंडप का दर्शन किया। सभी देवताओं का स्थान, रुद्र का कोई स्थान नहीं। मां का शरीर क्रोधाग्नि में भभक उठा। मां बोली, हे देवगण मुनिगण, ध्यान से सुनिएगा। आप में से जिसने जिसने बैठकर मेरे पति की निंदा की है अथवा अपने कानों से इनकी निंदा को श्रवण किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा के मध्य में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही हो, वहां बैठे हो। यदि भुजाओं में शक्ति और सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, और यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, जगत के पिता हैं। और आज मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित करा के और मां ने अपने आप को सभा में जलाकर हाहाकार मच गया हो। मां का शरीर क्रोधाग्नि में, योगाग्नि में भड़कने लगा। बाबा को पता चला। बाबा ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र बाबा के गण आए। सबसे पहले यज्ञाचार्य की दाढ़ी नोची। जिस यज्ञ में रुद्र का वाहन नहीं हो, आचार्य बने हो, दाढ़ी नोची। पूसा नाम के देवता के दांतों को तोड़ दिया मारकर। किसी का आंख तोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा। दक्ष के सिर को वीरभद्र ने हाथ से पकड़ा, घुमाया और धड़ से सिर को उखाड़कर अग्नि कुंड में ले जाकर यज्ञ की पूर्णाहुति कर दी। यज्ञ विध्वंस होने लगा। बाद में यज्ञ को बचाने के लिए यज्ञ नारायण है न हो, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान श्रीहरि, भगवान शिव का आवाहन हुआ। यहां दर्शन करिए। मैया प्राण छोड़ने से पहले राम जी से वरदान मांगते, प्रभु जन्मा जन्मा शिव पद अनुराग। हे राघव जी, मैं आपसे इसलिए वरदान मांग रही हूं कि मैं जानती हूं मेरे स्वामी आपको भगवान मानते हैं। आप उनको भगवान मानते हैं, वो आपको भगवान मानते हैं। और मैं जानती हूँ यदि आप कह देंगे ना तो वो ना नहीं कहेंगे। आप मुझे वरदान दीजिए प्रभु, अगले जन्म में भी मैं उनकी ही चरणों की दासी बनूं। इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। दक्ष का सिर उखड़ गया। बाद में बकरे का सिर लगाकर रखा गया उसका। दक्ष का शरीर मनुष्य का, सिर बकरे का। अब बोली बदल गई। बकरा जैसे गाल बजाने लगता है, दक्ष गाल बजाने लगे। भगवान शंकर देखे तो उनको हंसी आ गई। बाबा के गण सोचे इस प्रकार का साउंड होने से हमारे बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। तब से लेकर आज तक बाबा के भगत उनके सामने गाल बजा बजा कर उनको प्रसन्न करते रहते हैं। तब से परंपरा चल पड़ी। राम जी ने कहा, सती जी आपके पिताजी जीवित हो गए हैं, बकरे का सिर लग गया है उनको।
अगले जन्म में भी उनकी ही बेटी बना दो। बोले भूल कर भी नहीं, दक्ष की बेटी हूं इसलिए शरीर छोड़ रही हूं, पत्थर की बेटी बनाइएगा स्वीकार है, लेकिन दक्ष की बेटी मत बनाइएगा। इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में भया है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा से बोलिए पार्वती मैया की जय। नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर में। हिमांचल जी ने पार्वती जी को बुलाकर कहा, तनिक मेरी बेटी की हाथ की रेखा देखिए तो दोष गुण बताइए। नारद जी बोले, आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान होगी, उमा अंबिका भवानी नाम होगा, इनका सौभाग्य खंड होगा। संसार की स्त्रियां आपके देवी के नाम, बेटी के नाम का स्मरण करके पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी, आपकी बेटी की सर्वत्र पूजा होगी। हिमांचल जी बोले, हम दोष पूछे थे। नारद जी बोले, होगा तब न बतावेंगे, इनमें तो नहीं है लेकिन इनके पति में थोड़ा दिखाई दे रहा है, कहिए उनका बताएं, कहिए। नारद जी स्वरूप है, अगुना अमाना मातु पितु हीना उदासीना सब संशय छीना। अब यहाँ एक निवेदन करूं आपसे माई बाप, बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। कहने वाला अपनी चेतना से कहता है, सुनने वाला अपनी चेतना से अर्थ निकालता है। नारद जी बोले अगुण होंगे, यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होंगे, त्रिगुणातीत होंगे। हिमांचल समझ गए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होंगे, मान सम्मान से परे, हिमांचल समझे उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी तीसरा और खतरनाक बोले, उनके माई बाप नहीं है, थे अब नहीं है ना, शुरू से ही नहीं थे, मात पितु ही ना, उदासीन संशय रहित जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी, नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा, अमंगल रूप बनाकर घूमेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही हैं। हिमांचल मैना रोने लगे दुख में, पार्वती जी रोने लगी सुख में। मन में सोची जगता है, राम जी से जो वरदान मांगा था वो राम जी ने प्रदान कर दिया है, जो जो लक्षण है सब हमारे बाबा में विद्यमान है। नारद जी से हिमांचल जी थोड़ा साइड में ले गए, किनारे में, बोले कोई उपाय है दुल्हा चेंज करने का, स्कीम, पूजा पाठ, कोई उपाय हो। नारद जी बोले, क्या बोले? कह मुनि सही मंत्र सुनो जो